1:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात ये दिया गया है तो उनके द्वारा चालों का अनुपात क्या होगा। मतलब 3 कार जो है उनके दूरी का अनुपात ये दिया गया है और उनके यात्रा का समय का अनुपात ये दिया गया है, तो चालों का अनुपात क्या होगा बेटा। S1 रेशियो S2 रेशियो S3 निकालना है। और चाल बराबर होता क्या है, ध्यान देना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। ओके, दूरी बटे समय होता है। अब आप लोग निकालिएगा, आंसर दीजिएगा। तो लिखोगे 1/3, 1/3, 2/2, 3/1। ये इनके चालों का अनुपात होगा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आप देखिए 2 कट गया, 1/3 रेशियो 1:3, तो 1:3:9। हमारे समझ से सी विकल्प राइट आंसर है, सी इज राइट आंसर है। एक बार सारे लोग वाई लिख देते तो थोड़ा क्लियर हो जाता। क्लास में चैट में किसी बच्चे को दिख नहीं रहा है, तो एक बार सारे बच्चे मेरी वाई सुन रहे हो तो एक बार वाई लिख दीजिए, है ना बेटा। हाँ, अब आप लोग का आया, राम जी, अमोद सक्सेना। हाँ, अब बेटा आने लगा। मुझे ये लग रहा है कि हमारा चैट मिल नहीं रहा, अब क्लास में बच्चे नहीं दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का दिखा। 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है बेटा, 3, 4, 7 के अनुपात में है। इनका गुणनफल ये दिया गया है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए कि ऐसे पहली संख्या आप लोग सॉल्व करिए, 3x है, दूसरी संख्या 4x है, तीसरी संख्या 7x है। तो इसका मतलब ये हुआ 3x इंटू 4x इंटू 7x बराबर दिया गया है 18144। तो जानना चाह रहा है ये संख्याएं कौन सी हैं। तो आप देखोगे बेटा ये x³ हो जाएगा, x का गुणा 3 बार है, बराबर 18,144 बटे 3 4 7, 3 4 7। इसको भाग दीजिए, कितना आएगा, 7 चौक 28, 8 8 त्रिक 24, 4 का इकाई अंक 4 आ रहा है। जो भी संख्या होगा 4 का गुणा 3 करेंगे, 4 चौक 16 24, 4 चौक 16, 6 चौक 24। ठीक है, तो कट जाएगा। चलिए अब भाग दीजिए बेटा, 3 छक 18, 3 चौक 12, 3 8 24, 4 से कर देंगे, 4 दूनी 8, 7 से कर देंगे, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, 7 छक 42, 216। और 216 किसका क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, एनी स्टूडेंट, 216 6 का क्यूब है। इसका मतलब x³ बराबर 6 का क्यूब, तो x बराबर 6। संख्या क्या लिखोगे बेटा, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, है ना बेटा, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 सते 42, 18 24 42। ए विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 64 दिया गया है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। लिख रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। देखिए बेटा, डायरेक्ट पहली और दूसरी का अनुपात दिया गया है 3:5, दूसरी और, आप लोग आंसर दे सकते हो, दूसरी और तीसरी का रेशियो दिया गया है 5:8। देखिए दूसरी की वैल्यू 5 5 बराबर है, डायरेक्ट लिख सकते हो इस कंडीशन में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो जो होगा 358 होगा, 358 होगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है, इन संख्या का योग 8, देखिए 5 3 8 8 8 16, 16 भाग बराबर कितने के, 64 के, 1 भाग बराबर 4 के।
निकालना क्या है, दूसरी संख्या, 5 भाग बराबर। 5 भाग बराबर कितना लिखोगे, 5 गुणे 4 बराबर 20। ओके, बी विकल्प सही होगा। सारे लोग आंसर दीजिए, बी विकल्प सही होगा। सबका सही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याएं ए बी सी ऐसी हैं कि ए का दुगुना बी के 3 गुने के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा? आप लोग क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद नहीं आएगा तो हम बताएंगे, नहीं आएगा तो हम बताएंगे आप लोगों को। सारे बच्चे वेलकम, विभा पाठक जी। आज जो है तो क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। चलिए बेटा, ये कह रहा है ए का 2 गुना, ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, मतलब ए अपान बी बराबर हुआ 3/2। अगला देखेंगे बी का 4 गुना, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, अर्थात बी अपान सी बराबर 4/5। अब तो आप कह सकते हो कैसे, ए बाई सी बराबर क्या लिखोगे, ए अपान बी और बी बाई सी। ए अपान बी का मतलब है 3/2 और बी बाई सी का मतलब है 4/5। 4/5 तो मान कितना हो जाएगा बेटा, ए का दुगुना बी के 3 गुने के बराबर है, बी का 4 गुना, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। ए अपान बी बराबर 3/2, यहां पर गलती हो गया, 5/4 लिखना चाहिए था। यहां पर आप लोग को बोल देना चाहिए था। देखिए 5/4 तो ये 3/2 इंटू 5/4, कोई संख्या कट नहीं रहा है, 15/8, 15:8। डी विकल्प सही होगा। ठीक है, डी विकल्प सही होगा। तो सारे बच्चों को अब यदि वाइस हमारी मिल रही है तो सारे बच्चे एक बार वाई लिख दें। सारे बच्चों को यदि मेरी वाइस मिल रही हो तो सारे बच्चे एक बार जो है वाई लिख दें, अटेंडेंस भी हो जाए, उसके बाद सबका क्लियर हो जाए। ठीक, एक बार और देख लीजिए, हम क्वेश्चन को एक बार और बता देंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है ए का दुगुना 2a बी के 3 गुने के मान के बराबर है 3b, अर्थात ए अपान बी बराबर लिखोगे 3/2। इसी प्रकार कह रहा है बी का 4 गुना कर दिया जाए, बी का 4 गुना कर दिया जाए तो ये सी के 5 गुने के बराबर है, बी अपान सी बराबर 5/4। आपको ए अपान सी निकालना है, ए रेशियो सी निकालना है। ए रेशियो सी को लिख सकते हो ए बाई बी, बी बाई सी। देखिए इसे कट जाता है और ए बाई बी का मान है 3/2 और बी अपान सी का मान है 5/4 बराबर 15/8। इसी को चाहे ए रेशियो सी लिखते हैं तो वह 15:8 आ जाता है। क्लियर? सारे बच्चे बोलो।
हाँ बेटा गुड, अब सब जाके क्लियर हुआ है सबका, अब जाके सब क्लियर हुआ है। तीन संख्याएं क्रमशः 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? मान लेते हैं बेटा जो पहली संख्या है वो आपका 3x है, दूसरी संख्या आप लोग आंसर दे सकते हो 4x है, तीसरी संख्या आपकी 5x है। कितना है? 5x है। ओके, कितना है? 5x है। तो कह रहा है पहली और तीसरी 3x प्लस 5x बराबर दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो 8x में से ये 8x हुआ बेटा, 8x माइनस 4x बराबर 52 के। तो 4x बराबर 52, तो ये मान हुआ 13, x बराबर 13। सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? सबसे बड़ी संख्या आपकी तीसरी होगी। तो इसी में 5x के जगह पर 13 का गुणा कर दें, 65 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या लिखोगे? बड़ी संख्या लिखोगे आपका 5x बराबर 65। क्लियर? 65 होगा आप लोगों का आंसर। कितना आंसर होगा? 65 होगा। ना समझ में आए तो बोलिए सारे बच्चे, और जितने बच्चे हैं सारे बच्चे एक बार जो है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सारे बच्चे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगला है लिखा है बेटा, दिया गया 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। 18 कैरेट में 3/4 भाग सोना, 20 कैरेट में 5/6 भाग सोना। 18 कैरेट शुद्ध सोने में और 20 कैरेट में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है? सोना तो वैसे 18 कैरेट में शुद्ध सोना है, तो जो भार होता है सबका भार बराबर होता है। सभी का भार जो 24 कैरेट का मतलब ये होता है जैसे 10 ग्राम सोना लेने गए तो 10 ग्राम सोना जो 24 कैरेट का मतलब 100% शुद्ध है। लेकिन जितना सोना शुद्ध है उसमें 3/4 भाग 5/6 भाग है। तो डायरेक्ट बेटा इस कैरेट से आपका कोई मतलब नहीं है 20 कैरेट से। तो जो आपका कह रहा 20 कैरेट में जो सोने की शुद्धता है वो 3/4 भाग है, और जो 20 कैरेट सोने में शुद्धता है वो 5/6 है। अनुपात निकाल लो, जो वैल्यू आएगा मान हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9:10, 9:10। कितने लोग का 9:10 आ रहा है बेटा? वो एक मान बता रहा है भाई सोना कितना भाग है। डायरेक्ट ये करिए, हम ये इससे ध्यान ही मत दीजिए आप। डायरेक्ट ये क्वेश्चन को ये सोचिए, आप ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि जो सोना है, जो 18 कैरेट में सोना कितना है? 18 कैरेट में, एक मिनट, 18 कैरेट में जो सोना है वो 3/4 भाग है। 18 कैरेट में जो सोना दे रहा है वो 3/4 भाग दे रहा है, और जो 20 कैरेट में दे रहा 5/4। दोनों सोना, दोनों प्रकार के सोनाओं में प्रतिशत निकालना है, तो 3/4 5/6। ठीक है बेटा, चाहे 6 त्रिक 18 कर दो, ये 20 कर दो, 3 2 से काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 9:10। ठीक, सी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए? दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने पर 20% का लाभ हो? किस अनुपात में मिलाया जाए? जैसे मान लिया जाए कि 100 ग्राम है बेटा, ये शुद्ध है, ठीक है, इसमें पानी मिला दिया गया। बहुत आसानी से समझना, इसमें पानी मिला दिया गया। कितना पानी मिला दिया गया भाई? हम 100 रुपए है और हम चाहते हैं 100 रुपए में बेचें, तो 20 रुपया लाभ के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा बेटा? 20 ग्राम पानी मिलाना पड़ेगा। यही तो है बेटा, 20 ग्राम पानी मिला देंगे। तो ये कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
लाभ जो होता है वस्तु के क्रय मूल्य पे होता है, तो लाभ जब वस्तु के क्रय मूल्य पे होगा तो स्वाभाविक है जो हमारा शुद्ध है वो 100% है, मिलाया कितना गया है 20%। ओके, कुछ लोग ऐसे कहेंगे 120/100 कर देंगे बेटा, 6/5 है, सही है, लेकिन जो शुद्ध है हमारा दूध वो 5 है, मिलावटी के बाद 6 है, तो कितना मिलाया गया 1, मिलाया कितना गया 1/5 है, कितना आपका टोटल 5 है ना बेटा, तो 1/5 का रेशियो अनुपात कितना आ जाएगा, अशुद्ध रेशियो शुद्ध का 1:5। तो इतना बड़ा मत सोचा करिए इस प्रश्न को आप इतना बड़ा मत सोचा करिए। ओके, इस प्रश्न को डायरेक्ट आप लिखेंगे, क्या शुद्ध कितना है बेटा, शुद्ध कितना है और मिलाया कितना गया है। तो शुद्ध मेरा था आप 100%, मिलाया गया है कितना 20%। मतलब ये शुद्ध रेशियो शुद्ध पानी का पूछा क्या है, पहले दूध 100 था और मिलाया गया कितना 5, तो 5:1, 5:, अरे तो क्वेश्चन बदल गया भाई, ये क्वेश्चन सॉरी, दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो हमें 20% का लाभ हो। तो हमारा सीपी लिख देंगे और जो प्रॉफिट लिखा है हमारा सीपी 100 है तो मिलाया गया कितना 20, 5:1। और जब पूछा जाए किस अनुपात में बेचा जा रहा है बेटा, तो 120/100 करोगे तो उसका मूल्य 6/5 है, लेकिन वह क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है, एक माइनस कर देंगे 1/5 है बेटा। सीधा सा कहोगे रेशियो जो लिखोगे 1:5, मिलाया गया भाग जब 1 है तो शुद्ध दूध है 5, पहले दिया है पहले दूध तो 5:1 कर देंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में, दूध तथा पानी के 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 3:1 है, उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो आराम से लगाइए, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, अदरवाइज हम लगवाते हैं। चलिए बेटा, आप देखेंगे जो मिल्क का मात्रा होगा, टोटल ये कितना भाग है, टोटल ये भाग है, आप देखेंगे 3 1 4 भाग, लेकिन आप मिल्क लिखोगे 40 में जो मिल्क होगा 3/4 भाग होगा, कहोगे जो मिल्क है वो 30 लीटर है, तो जो पानी होगा वो 40 का 1/4 लिखोगे, मीन्स वो 10 लीटर है। अब ये कह रहा है कि उसमें कितना पानी मिला दिया जाए, पहले 30 लीटर तो दूध में तो पानी मिलाया गया नहीं, पानी में जो पानी की मात्रा था उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि उसका अनुपात 2:1 हो जाए। तो आप देखोगे ये 20 + 2x = 30 के, तो 2x = 10 के, तो यहां पर देखोगे x = 5 के, मतलब 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। ओके, आ गया होगा सबका। इसी क्वेश्चन को जब आप थोड़ा सा और अच्छे से सोचेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, मिल्क और वाटर का अनुपात 3:1 है बेटा, डायरेक्ट दिख रहा है 3 1 4, 4 भाग बराबर 40, 1 भाग बराबर 10 है, ये पहले था। बाद में क्या होता है, मिल्क और वाटर का अनुपात 2:1 है। क्लियर? अच्छा ये बताइए, 3 भाग बराबर 30 के, 1 भाग बराबर 10 के,
तो दूध तो मिलाया नहीं गया है, दूध मिलाया गया है बेटा, दूध तो मिलाया नहीं गया है। इसका मतलब यहाँ का 3 भाग बराबर 30, तो यहाँ भी 2 भाग बराबर भी 30 होगा, क्योंकि दूध कांस्टेंट है। तो 1 भाग बराबर कितने के, 1 भाग बराबर 15 के। तो नए मिश्रण में 1 बराबर ये 15 के, पहले ये था 10, तो कितना मिलाया गया होगा, 5 लीटर। कितना मिलाया गया होगा, ये 5 लीटर मिलाया गया होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले आप लोग आंसर दीजिए, नहीं आएगा तो हम आप लोग को बताएंगे। देखिए, मिल्क की मात्रा जो 42 लीटर है उसमें देखा 5:2 के अनुपात में। मिल्क और पानी, वाटर और पानी दोनों का अनुपात देखिए दिया गया है। टोटल मिक्सचर जो है 42 लीटर का है, तो मिल्क कितना भाग होगा, 5 भाग होगा, 5/7, क्योंकि मिल्क और वाटर का अनुपात 5:2 है, तो 5:2 है, तो 7 भाग में 5 भाग दूध है और 2 भाग पानी है। 7 छक 42, मतलब 30 लीटर आपका जो है दूध है। तो पानी कितना हो जाएगा, 42 × 2/7, 7 से काट देंगे बेटा, ये 12 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम बेसिक तरीके से समझिए, 30 लीटर प्लस 12 लीटर, कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो ये जो नया मिश्रण हो जाएगा, ये अनुपात बनेगा 30/15 बराबर 2:1, 15/2/1 का मतलब ही होता है 2:1। बी विकल्प होगा इसका आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, बी होगा बेटा। अब एग्जाम में ये सब लगाया नहीं जाता। देखिए एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, देखिए 5 2 7, डायरेक्ट 7 भाग है, तो 7 छक 42, 1 भाग बराबर 6 के, तो 6 पंचे 30, और यहां पर हो जाएगा 1 भाग बराबर 6 के, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा, 3 लीटर पानी मिला दिया गया, 30:15। ये डायरेक्ट आप 2:1 कर दोगे। एग्जाम में तो आप ऐसे करोगे, एग्जाम में आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब एक बार ये क्वेश्चन बेटा एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ये है। यदि कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अनुपात जो हो जाता है 8:11:14 हो जाता है। ठीक है, तो आप ही देखिए, 14 11 25 8 33, तो ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन लग रहा है बेटा, ये क्वेश्चन मुझे कुछ गलत लग रहा है, कुछ जो है गलत लग रहा है, क्योंकि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या, यदि हम मान लेते हैं 9x है,
और बाद में ये जो हो जाता अनुपात, तो यक्स तो मान नहीं सकते हो, तो ये मान आप ही सोचिए कि ये 12 विद्यार्थी बढ़ाया गया, 12 विद्यार्थी बढ़ाया गया, तो इसका मतलब 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ये है। तो आप ये डिसाइड ये नहीं यहां पर किया जा रहा है कि किस कक्षा में कितने विद्यार्थी बढ़ाए दिए गए हैं, ये डिसाइड नहीं है कि पहली कक्षा जो ये 2x है, दूसरी कक्षा जो 3x है, तीसरी कक्षा में जो 4x है। पहले मैं भी ओरल सोचा 18 आना चाहिए, और लेकिन ये देखिए बेटा यहां पर ये तीनों में मिलाकर जो है 12 विद्यार्थी बढ़ाया गया है, और बाद में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 8y, एक नहीं मानेंगे 8y, पहले में दूसरे में मान लेंगे हम 11y है, तो तीसरे में आपका 14y है, 14y। इसको ये पूरा जोड़ दिया जाए तो आप देखोगे बेटा ये 25 8 33, ये टोटल 33y हुआ, और ये हुआ 12y, 12x मान लेते हैं, तो ये 12x प्लस 12 जोड़ दिया जाए तो कोई इक्वेशन नहीं प्राप्त हो रहा है। यहां से कोई इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, बोलिए कोई इक्वेशन प्राप्त हो रहा है? मैं यही 18 नहीं 33, कोई इक्वेशन प्राप्त हो रहा है बेटा? कितना बेटा? 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 40, ये बेटा 40 क्यों बढ़ा रहे हैं? यही क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग 40 क्यों बढ़ा रहे हो? 40 क्यों बढ़ा रहे हैं? ओके, थोड़ा सा हमें बताइएगा ये 40 कैसे बढ़ा रहे हैं? कह रहा है कि यदि कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अनुपात ये होता है। इतना तो समझ में देखिए, ये तो 4 3 7 2 9, ठीक है, 4 3 7 2 9, अच्छा आपने 9x प्लस 12 लिख दिया, और इसका अनुपातिक मान आप एक नहीं रख सकते हैं। चलो 9x प्लस 12 हम मान लेते हैं मीनाक्षी, फिर आगे क्या लिखेंगे ये बताइए, इसको क्या लिखेंगे आप बताइए, मीनाक्षी बताइए आप लोग। 9x प्लस 12 किसके बराबर लिख रहे हो आप? 1 मिनट रुके रहिए बेटा, ये क्वेश्चन एकदम क्लियर कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है मुझे ही समझने में गलती हो रहा हो, तो ये 25 8 33x लिखेंगी, बोलिए 33x लिखेंगी, बोलिए आप लोग। 40 कहीं दिया नहीं है भाई, ये हमें क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन मुझे कहीं ना कहीं कुछ गलत लग रहा है, ठीक है। कोई अनुपात भी नहीं दिया है बेटा, रियल में तो ये होना चाहिए कि यदि विद्यार्थियों की संख्या भी आपका दिया होता, विद्यार्थियों की कोई अनुपात दिया होता, ये अनुपात भी बराबर होता। जैसे इन दोनों का अंतर 6 है, यहां पर इन दोनों का अंतर 8 है, यहां पे 6 है, यहां पे 10 है ना बेटा? आप देखिए इन यहां पर 6 का अंतर है, यहां पर आपका 8 का अंतर है, यहां पे 10 का अंतर। यदि ये अंतर बराबर होता तो क्वेश्चन लग जाता। नहीं, वो तो मैं 9 से डिवाइड, सरिता जी आप कह रहे हैं 9 से डिवाइड, तो 9 से डिवाइड आप जो 9 से डिवाइड हो जा रहा है, बाकी कोई डिवाइड नहीं रहा, वो दूसरी चीज है। आप इन 9 का फैक्टर मान लिया जाए, हम यहां पर दे देते 3 3 3 दे देते, तो क्या ये 9 से डिवाइड नहीं होता है? बताइए।
अच्छा 33x है, इसमें से हम इसमें से कितना निकाल दे बोलो, यदि 9x निकाल दें तो कितना हो जाएगा बोलो, 24x, 24x बराबर 12 के, x बराबर 1/2 के। बेटा एक, अरे दीपेंद्र वर्मा जी भी आए हैं, स्वागत है आपका। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को हम एक बार और देखेंगे, ये कमीशन का पूछा गया क्वेश्चन है, तो हो सकता है टाइपिंग में गलत हो या गलत पूछा गया हो, तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं अभी फिलहाल, इसको छोड़ देने से ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, इस क्वेश्चन को छोड़ देने से ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कल लेंगे दीपेंद्र जी, क्लास कल रहेगा, ठीक है, नहीं क्वेश्चन लिखने में ज्यादा समय लग जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है बेटा, हमने भी वही 9 समझ के लगा दिया था, तो कल क्लास होगा, ठीक है। और शाम 1 मिनट और, आप लोग जो है बेटा सारे लोग अनअकैडमी पे मैं प्लस पढ़ाता हूं, जिन बच्चों को अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना हो, क्लास लेना हो, फ्री क्लास लेना हो, वो भी अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है गोविंद10। मैं यूपी पीसीएस यूपी SSSC में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो बेटा आज क्लास को ही ब्रेक कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं दीपेंद्र एकदम अच्छा हूं। थैंक यू फॉर वाचिंग। सफलता की रणनीति बेटा उद्भव सर मैथ को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको एक देखो, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो जाएगा या गलत कुछ मिसिंग होगा तो नो डाउट उसमें आपको उलझना पड़ेगा, टाइम ज्यादा खर्च होगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो कल के डेट में हम लोग मिलते हैं, कल सुबह 11 बजे मिलेंगे, ओके। तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें।